आज़म खान साहब पे रिएक्शन के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी। डॉक्टर जावेद ने, नईमुल हसन खान ने, नौशाद खान ने, बेसिक फैक्ट्स ने, सईद परवेज़ और फ़िरोज़ खान साहब ने। मुझे सैकड़ों के हिसाब से अपने व्यूवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं करते आप। कब से कह रहे हैं, बिलीव करें आप लोगों की रिक्वेस्ट को यहाँ पे रखता हूँ वीडियो के नाम के साथ। आप अगर इसको देख सकें, उर्दू में लिखा हुआ है। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूँ। और जिनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रहा तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। लेकिन एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप सब लोगों की रिक्वेस्ट लाजमी पूरी करूँगा। इनके ऊपर 102 केस हैं जिसमें गैर हाजिर भी चल रहे हैं इस वीडियो के आने तक। मुझे भैंस वाली बात बड़े मज़े की लगी कि इनकी भैंस को जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो 2 दिन तक उसके अफसर ढूंढते रहे। ये एक बार सिर्फ ज़िंदगी में रोए जब मुलायम साहिब काफ़ी बीमार पड़ गए। तो ये बातें मुझे बड़े मज़े की लगी इस वीडियो के अंदर इनकी ज़िंदगी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? और अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक हूँ। असद अवैसी साहब के बाद जिस शख्सियत पे रिएक्शन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है भारत से, उनका नाम है आज़म खान साहब। और आज़म खान साहब के बारे में जो मैंने गूगल पे सर्च की बिफ़ोर दिस रिएक्शन, तो मुझे पता लगा कि वो रामपुर से हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं और उसके फाउंडिंग पर्सन भी हैं। और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं इनकी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया रिएक्शन के लिए। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर जावेद साहब ने, नईमुल हसन खान ने, एक इंडिया के नाम से एक चैनल है उसने शख्स हैं, नौशाद खान ने, और फ़िरोज़ खान ने, बेसिक फैक्ट्स के नाम से चैनल है उन्होंने, और सईद परवेज़ साहब ने। इवन इनसे इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप आज़म खान पे रिएक्शन दें, उनको देखें। आज़म खान साहब के बारे में बस सिर्फ मैं यही जानता हूँ कि वो रामपुर से हैं, जो गूगल पे लिखा था विकीपीडिया पर उनके बारे में, और वो लोकसभा के मेंबर हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर है। तो इनकी एक बड़ी लेटेस्ट वीडियो जो मेरे पास है, जिसको मैं देखने वाला हूँ और जानने वाला हूँ उनके बारे में कि आज़म खान साहब क्या हैं और इनका क्या नज़रिया है। मुस्लिम हैं लेकिन समाजवादी पार्टी में हैं। ये कोई मतलब ये पार्टी कोई प्रॉपर मुस्लिम पार्टी नहीं है, बल्कि एक सेकुलर पार्टी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो लेट्स सी, इनको जानते हैं और लेट्स सी के आज़म खान साहब का क्या पॉलिटिक्स है। ओके, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। नमस्कार। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता की जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी लंबे अरसे तक तूती बोलती। ओके। जिसके बिना, जिसको भरोसे में लिए बिना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं लेते। ओके। जो काफी लंबे अरसे तक सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर था। ओके। नाम है आज़म खान साहब। जी हाँ, आज कहानी आज़म खान की, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके सियासी सफर से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी कहानियां जो आपने आज से पहले ना देखी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। सही। तो अंत तक देखिएगा आज़म खान की अनसुनी कहानी। ओहो, बड़े मजे की होने वाली वीडियो ये वाली, मेरी फर्स्ट आज़म वीडियो के नाम सियासत में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो बहुत ही कम नेताओं के नाम दर्ज है। ओके। आज़म खान एक विधानसभा सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने जाने वाले चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। एक ही सीट से आज़म रामपुर विधानसभा सीट से 9 बार विधायक चुने गए, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में आज़म ने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। आज़म खान रामपुर सीट से मौजूदा सांसद हैं। अच्छा। 4 अक्टूबर 1992 को जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में आज़म इसके संस्थापक सदस्य बने। अच्छा। यही नहीं, पार्टी का संविधान लिखने में भी आज़म की अहम भूमिका रही है। राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा खूब चलता है कि आज़म को सिर्फ एक मौके पर रोते देखा गया, वो भी तब जब मुलायम सिंह यादव बीमार पड़े थे। दोनों के बीच कभी कभार होने वाला मतभेद उनके प्यार के सामने पहुंच चुका है। दोनों की 30 साल पुरानी दोस्ती में बहुत कम ऐसा देखा गया कि आज़म कभी मुलायम विरोधी मोर्चे में देखे गए हों। 1970 के दशक में रामपुर में बीड़ी का कारोबार बहुत फलता फूलता था। पास ही सटे उत्तराखंड से तेंदू के पत्ते तो आते ही थे, सुदूर सोनभद्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी तेंदू के पत्ते आते थे। बीड़ी मजदूर रामपुर में बीड़ियां तैयार करके आगे भेज देते थे।
उस समय बीड़ी मजदूरों के वेतन और सुविधाओं पर आंदोलन शुरू हुए थे। रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता फरमान कुरैशी बताते हैं, आजम खान ने बीड़ी मजदूरों को इकट्ठा किया और आंदोलन किया। तब वो राजनीति की नई नई शुरुआत कर रहे थे। इस आंदोलन की वजह से उनके राजनीतिक करियर को धार मिली। लोगों को लगने लगा कि वो उनके साथ हैं। सही। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव आजम के अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें यूपी विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। आजम के इनकार करने के बाद मुलायम ने उन्हें संसदीय कार्य, नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाकर अखिलेश सरकार में नंबर 2 की हैसियत मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आजम खान ने साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। इसके बाद उन्हें 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि साल 2010 में आजम खान को वापस समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया। अच्छा, बाहर भी गए थे। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम पार्टी के बारे में घड़ी की तरफ नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बीच गाढ़े रिश्तों का अंदाजा इस शेर से लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी से रुखसती के 1 साल बाद दिसंबर 2010 में जब आजम की दोबारा पार्टी में वापसी हुई थी, तो आजम ने मुनव्वर राणा का ये शेर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए कहा था। तकरीबन 3 दशक पुरानी एसपी के लिए आजम और मुलायम की जुगलबंदी ने खूब सियासी गुल खिलाए। हालांकि कभी अमर सिंह तो कभी कल्याण सिंह की वजह से आजम खान के लिए पार्टी में स्थिति असहज हुई, लेकिन आजम ने कभी मुलायम के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि जब 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, तब भी आजम ने खुलकर उनके फैसले का समर्थन किया था। सही। आमतौर पर आजम बड़े सख्त किस्म के नेता थे। उनसे कैसा भी सवाल आप पूछ लीजिए। कई पत्रकारों ने उनसे उनके राजनीतिक करियर में कई सारे तीखे सवाल पूछे, लेकिन आजम बोलते बड़े शानदार थे, बड़े शानदार तरीके से जवाब देते थे। बहुत कम उन्हें गुस्सा होते हुए या फिर रोते हुए या फिर कभी इमोशनल होते हुए देखा गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा बड़ा मशहूर है जब मुलायम सिंह यादव बहुत बीमार हो गए थे और नेताजी के कितने करीब थे, आजम खान और नेताजी को कितना मानते थे, इसका अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता है कि आजम खान को पहली बार रोते हुए देखा गया था, इमोशनल होते हुए देखा गया था, और इसी बात से पता लग गया था कि नेताजी के कितने करीब हैं आजम खान और आजम खान के लिए नेताजी क्या है, वो उसी दिन पता चल गया था। उसके बाद से फिर आजम खान और ज्यादा करीब आ गए नेताजी के, और नेताजी भी अपने कई सारे फैसलों में जो महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं उसमें हमेशा उन्होंने आजम खान को अपने साथ रखा है, अपने भरोसे में रखा है। जितने अच्छे रिश्ते मुलायम सिंह यादव के साथ हैं आजम खान के, उतने ही अच्छे रिश्ते अखिलेश यादव के साथ भी हैं। अखिलेश ने भी कभी आजम खान के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी सरकार में उन्हें नंबर 2 बनाए रखा। उनके बड़े बड़े फैसलों में हमेशा उनके साथ नजर आए। यहाँ तक कि जब भूमाफिया आजम खान को घोषित कर दिया गया और वो जेल में रहे, धड़ाधड़ उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, तब भी आजम खान का साथ अखिलेश यादव ने दिया। और हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि आजम पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर किए गए हैं। सब मुकदमे पॉलिटिकल लगाए हैं, यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है इसलिए उन पर मुकदमे लगाए। अच्छा। आजम जितना ज्यादा अपने काम की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते थे, उससे ज्यादा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते थे। 1989 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत माता को डायन कह दिया था। यहाँ से सुर्खियां बटोरने के बाद आजम की जुबान और तीखी होती चली गई। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की पृष्ठभूमि जो घटना घटी, उनमें आरोपियों को छुड़ाने का आरोप लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में विवादित बयान की वजह से चुनाव आयोग ने आजम के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। 2019 में भी चुनावों के दौरान फिर विवादित बयानों की वजह से उन पर 4 मुकदमे दर्ज हुए।
चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए उन पर बैन लगा दिया। वहीं दादरी हत्याकांड के बाद आजम ने कहा था, गौभक्त आज के बाद किसी भी होटल में बीफ का दाम न लिखने दें। ऐसा होने पर सभी 5 स्टार होटल को बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दें। वहीं कारगिल युद्ध को लेकर आजम ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कारगिल पर फतेह दिलाने वाले सेना के जवान मुस्लिम थे। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम ने हद पार करते हुए जया प्रदा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया, उसके शरीर से आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। कुछ लोकल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में तो जानता नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है जब आजम खान ने अपनी भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस के सिस्टम को लगा दिया था और आजम खान की कई सारी भैंसें उनके घर से चोरी हो गई थी, कहीं चली गई थी, किसी ने चुरा लिया था और आजम खान ने उन भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस के आला अफसरों को भी लगा दिया। 2 दिन तक पुलिस के आला अफसर, पूरा पुलिस महकमा रामपुर में आजम खान की भैंस ढूंढ रहा था। 2 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार भैंसों को ढूंढ भी लिया गया और आपको पता है इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आजम खान पर 1971 में बीए की पढ़ाई के दौरान आरोप लगा था कि उन्होंने छात्रों को बवाल के लिए उकसाया था। तब आजम खान को इंतजामिया से नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। वहीं 1975 में जब वो LLM की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन पर JN मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में डॉक्टरों से अभद्रता का आरोप लगा था। उस समय इंतजामिया ने उन्हें 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया था। मगर ऐसा होता है सियासत में, आप ये मसाइल चलते हैं। 1975 की बात है, आजम ने दिल्ली से आई एक टीम के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। मतलब हालांकि आजम खान जेल जाने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताते हैं। हलचल वाली जिंदगी पूर्व में दिए गए बयानों में आजम खान ने कहा कि छात्र संघ का नियम था कि कोई भी पदाधिकारी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस से जुड़े वसीम उपाध्यक्ष बन गए। तब उन्होंने कह दिया कि वसीम कांग्रेस छोड़ें, वरना हम शपथ नहीं लेंगे। वसीम ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद छात्र संघ की पहली मीटिंग में आजम ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का कोई नेता कैंपस में प्रवेश नहीं करेगा। तब कांग्रेस नेता उनसे नाराज हो गए और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। हाल ही में जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में रामपुर जिला प्रशासन ने उनका नाम भू माफिया की लिस्ट में डाल दिया। आजम पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद यूपी सरकार ने उनका नाम भू माफिया की लिस्ट में शामिल कर दिया। सांसद आजम खान और उनके एक सहयोगी के खिलाफ 26 किसानों की 5000 हेक्टेयर जमीन हड़प कर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल करने का बहुत ही गंभीर आरोप है। कब्जा में किया तो एक यूनिवर्सिटी। आजम खान ने अपनी स्कूली शिक्षा रामपुर के बकर स्कूल से पूरी की है। इसके बाद आजम खान ने रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई की। इसके अलावा आजम खान ने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है। आजम की राजनीति की शुरुआत 1974 में AMU में पढ़ाई के दौरान हुई। आजम AMU के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। इसी बीच देश में आपातकाल लग गया। सरकार के विरोध की वजह से आजम को जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस के मंजूर अली खान ने उन्हें अपने पहले चुनाव में हरा दिया। इसके बाद साल 1976 में वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1977 में पहली बार रामपुर से चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचे। इसके बाद लोकदल के टिकट पर विधायक बने। अगले कार्यकाल में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। इसके बाद आजम ने वापस जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। साल 1993 में सपा के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सबसे जितने भी चुनाव लड़े सारे समाजवादी पार्टी में रहकर ही लड़े। ठीक है, वो 9 बार जीते हैं, बड़ी बात है। वैसे ये ऐसा होता नहीं। पहली बार साल 1989 में यूपी सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया।
2003 से 2007 तक की सपा सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री बने। 2012 में फिर सपा सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर वो रामपुर से सांसद बने। सही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आजम खान के खिलाफ 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। 102 केस उन पर दर्ज हैं। वहीं आजम के खिलाफ 11 केस अभी भी चल रहे हैं। 102 केसेस। आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। आजम खान के पिता का नाम मुमताज खान है। आजम खान की पत्नी का नाम ताजीन फातिमा है। आजम खान के 2 बेटे हैं, अदीब खान और अब्दुल्ला खान। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी यूपी में विधायक हैं। विधायक क्या होता है जी? यानी आजम एक तरीके से पेशे से वकील भी रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे नेताओं में उनको शुमार किया जाता रहा है। लेकिन हाँ, अपने पूरे करियर में जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने कई मौकों पर की, उसकी वजह से उन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी गिरा ली और अपने काम की वजह से कम, विवादों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते थे आजम खान। कैसी लगी आजम खान की अनसुनी कहानियां, बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ी एक मिक्सअप किस्म का एक लाइफ लगी मुझे इनकी। 102 केस इनके ऊपर बने टोटल और उसमें 11 अभी भी चल रहे हैं, जबकि वीडियो है। तो ये तो एक बहुत बड़ी खौफनाक सी बात है। और जो सबसे फ़नी बात लगी मुझे वो भैंस वाली, कि जब इनकी भैंस गुम गई तो 2 दिन तक पुलिस के आला अफसरान वो भैंसें ढूंढते रहे। ऐसा होता है कभी कभी, आपको अपनी किसी मामूली चीज़ से इतना प्यार होता है कि उसके लिए अपना आप सब कुछ दाव पे लगा देते हो। फिर ये बड़ी मज़े की बात थी कि ये जब मुलायम सिंह यादव साहब जब बीमार हुए तो उनके लिए ये पहली बार रोते देखा गया इनको। ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये खलूस उनका खैर से होना चाहिए, बिल्कुल प्यार था उनका मुलायम सिंह के लिए। और हिंदू तरफदारी करते हैं ये। और मेरा ख्याल था जब मैंने पहली बार सुना इनके बारे में या मुझे रिक्वेस्ट की गई आजम खान के बारे में, तो मुझे लगा शायद ये AIMIM या कांग्रेस के कोई लीडर होंगे या असद साहब के कोई साथी होंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ है कई बार, इतनी बड़ी पार्टी नहीं लेकिन बहरहाल एक प्रोमिनेंट पार्टी भारत में है, तो उसके मेंबर हैं। मुझे अब पता लगा तो मुझे हैरानी हुई। और बहरहाल एक बड़ी आई मस्ट से कि एक अजीब सी पर्सनैलिटी लगी मुझे इनकी। तो अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल एक 9 बार ये इलेक्शन जीते हैं, तो ये एक बड़ी काबिल। पाकिस्तान में एक साहब हैं शेख रशीद साहब, आप लोग जानते होंगे, वो भी तकरीबन इतने ही बार इलेक्शन लगातार जीत चुके हैं। तो ये भी माशाल्लाह इतनी बार। एक अच्छी जानकारी थी, अच्छा इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली आज़म खान साहब के बारे में। इनके बारे में अब मैं बात, इवन छोटी सी वीडियो थी लेकिन काफ़ी हद तक पूरा कवर किया इनकी लाइफ को, काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा। और मुझे वो जो भैंसों वाली बात है वो स्पेशली वो बड़े मज़े की लगी, बहुत बड़े। अब मुझे नहीं पता कि ये ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि ये बार बार थे का वर्ड यूज़ कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अगर ये ज़िंदा है, इनको उम्र दे, और अगर ये वफ़ात पा गए हैं तो अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।